हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब दशहरा या विजयदशमी मनाते हैं इस बात के लिए कि राम ने रावण का संहार किया और जो है जीत है ना, बुराई पर अच्छाई की जीत की हम बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो है ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन तब भी यदि हम देखें तो हम हर साल रावण को जो है वो बनाते हैं, नष्ट करते हैं हम। इसका मतलब ये है कि इस पूरे फेस्टिवल में एक सबसे बड़ा मैसेज छिपा हुआ है कि एवरी ईयर वी हैव टू किल अवर, जो हमारी बुराइयां हैं, हमारी जो इंटेंशंस है, बैड इंटेंशंस हैं, जो हमें समाज में देखने मिलते हैं आसपास में, उनको हमें नष्ट करना होता है। मैं एक बात कह दूं आपको कि जब तक जो है रावण के बारे में थोड़ा सा हमें जानना चाहिए कि रावण जो है वो किस तरह का राजा था, किस तरह का व्यक्ति था। यदि आप रावण को देखें तो रावण बेसिकली देखा जाए तो रावण जो है वो बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान और जो है प्रकांड विद्वान टाइप का व्यक्ति था। कहते हैं कि रावण ने जो है अपने राज्य में यक्ष संस्कृति को छोड़कर रक्ष संस्कृति को अपनाया था। कहने का मतलब है यक्ष संस्कृति का जो आर्यों की संस्कृति थी उस समय कि उस जमाने में कि लोग भोग विलास करते थे कि जो है वो मदिरा पान करते थे, तमाम तरह की जो है वो समझ लीजिए आम पब्लिक की चिंता ना करके राजा अपने आप को, अपनी लाइफ को एंजॉय करता था। वो थी यक्ष संस्कृति। रावण ने शुरू की रक्ष संस्कृति। रावण ने शुरू किया कि भैया हमें पूरी पब्लिक की रक्षा करनी है, पूरे के पूरे राज्य की सुरक्षा करनी है और हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। ये रावण ने अपने राज्य के लिए किया। दूसरा, रावण की इसने क्या किया, रावण ने जो है वो उस बात को लेकर भी चिंतित रहा करता था कि लोगों में बहुत सारे भेदभाव है धार्मिक आधार पे। तो उसने ये सब भी उसने जो है बनाने की कोशिश की, एक नया धर्म बनाने की भी कोशिश की उसने कि सभी व्यक्ति एक ही तरीके के रहें, कोई भेदभाव उनके बीच में ना रहे। रावण के यदि आप कभी जो है वो दक्षिण भारत का कुछ लिटरेचर ऐसा अवेलेबल है वो पढ़ेंगे या श्रीलंकाई लिटरेचर पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि रावण में बहुत सी विशेषता, लेकिन इतनी विशेषताओं के बावजूद रावण जो है वो बुराई का प्रतीक बन गया। क्यों बन गया? केवल एक स्त्री को हरने के कारण, कि उन्होंने सीता जी को का हरण किया, उनको उन्होंने किडनैप किया। उसके बाद फिर आप सब जानते हैं क्या क्या कहानी है, क्या स्टोरी है उसकी, क्या हमें सबको मालूम है वो चीज़। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति में यदि हजारों अच्छाइयाँ भी हों, लेकिन यदि वो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता है, वो महिलाओं के प्रति उसके मन में आदर नहीं है, और ये आदर कोई ऐसा नहीं कि किसी तीसरे के लिए, ये आदर जो है, ये सम्मान जो है वो घर से ही शुरू होता है और बाहर तक पहुंचता है, तो वो बुराई का प्रतीक बन जाता है। हम देखते हैं समाज में कि ऐसी बहुत सारी बुराइयां हमको देखने मिलती है जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमको देखने मिलता है। हाल ही में कई घटनाएं हुई, आप चाहे हाथरस वाली घटना को देखें, किसी और घटना को देखें, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं कहता हूँ कि आप कितना ही आगे बढ़ जाएं, कितना ही आप जो है वो कोई त्यौहार को मना लें, क्या हम सच्चाई में कुछ सीख रहे हैं इससे? क्या हमारे लिए केवल एक छुट्टी है? क्या हमारे लिए केवल एक आनंद का साधन है कि रावण को जला दिया, पटाखे फूट गए, घर आ गए, मिठाई खा के सो गए? नहीं, हमें सीखना होगा। हमें हर त्यौहार का जो पर्सपेक्टिव है कि वो त्यौहार क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो सीखना होगा। जिस देश में दुर्गा पूजा जाती है, जिस देश में जो है वो दुर्गा नवमी के बाद में जब दशमी होती है, दशहरा मनाया जाता है, उस देश में यदि महिलाओं का अनादर होता है, उस देश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। पूरे प्रशासन को, पूरी सरकार को इस बारे में सोचना होगा कि हम ऐसे कैसे दंड के प्रावधान कर सकें जिससे कि अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिल सके, जल्द से जल्द मिल सके। विक्टिम के ऊपर इस बात का जो है वो सामाजिक वो ना किया जाए कि व्यक्ति के साथ, जिसके साथ क्राइम घटा है, उसी को अपराधी की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। समाज में लोगों का पर्सपेक्टिव उस महिला के लिए चेंज हो जाता है, जो गलत है, एकदम ही गलत है। हमें क्रिमिनल को सजा देनी है, हमें विक्टिम को सजा नहीं देनी। दूसरी बात ये है कि हमें अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग पर ध्यान देना होगा, कि हमें ध्यान देना होगा कि व्हाट दे फील अबाउट द वुमेन, कहने वो क्या फील करते हैं। क्या ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो व्यवहार है, दोयम दर्जे का व्यवहार है, ये कब तक चलेगा? और यही क्राइम का कारण बनता है। जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उनको हमें नष्ट करना पड़ेगा, तभी हम सच्चे अर्थों में दशहरा मना पाएंगे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।